हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। कैलासा एक स्वघोषित हिंदू राष्ट्र है जिसे भगोड़े बाबा नित्यानंद ने 2019 में स्थापित करने का दावा किया था। हालांकि यह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसे एक माइक्रोनेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज ऋषभाध्वजा। कैलासा का राष्ट्रीय ध्वज त्रिकोणीय आकार का है, जिसमें परम शिव के 25 सिर और 50 हाथों वाली रूपरेखा और नंदी पवित्र बैल का चित्रण किया गया है। इसका रंग कावी गहरा मरून है, जो सनातन हिंदू धर्म में त्याग और संन्यास का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक एम्ब्लम। कैलासा का राष्ट्रीय प्रतीक परम शिव और देवी पराशक्ति का संयुक्त रूप है। इसमें परम शिव के 25 सिर और 50 हाथों के साथ देवी पराशक्ति उनके गोदी में बैठी हुई है। इसके नीचे नित्यानंद परम शिवम की छवि है, जो कैलासा के संस्थापक और परम शिव के अवतार के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु नंदी पवित्र बैल। राष्ट्रीय पक्षी शरबम, एक दिव्य पक्षी जो सिंह के पंजों और पूंछ के साथ एक पक्षी के रूप में दर्शाया जाता है। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय वृक्ष वट्स वृक्ष। कैलासा क्या है? कैलासा, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा भी कहा जाता है, एक काल्पनिक राष्ट्र है जिसे 2019 में नित्यानंद ने स्थापित करने का दावा किया था। नित्यानंद, जो भारत में बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आरोपों में वांछित हैं, ने कैलासा को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इस राष्ट्र का दावा है कि इसकी आबादी 2 अरब से अधिक है और यह हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर आधारित जीवन शैली को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र में कैलासा की उपस्थिति। कैलासा के प्रतिनिधियों ने फरवरी 2023 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति साइलिए CSCR की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया नित्यानंद ने महिलाओं की समान और समावेशी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर चर्चा की और नित्यानंद के खिलाफ कथित उत्पीड़न का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र ने कैलासा की उपस्थिति को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी। CESCR ने कैलासा के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री को अप्रासंगिक करार दिया और इसे अंतिम मसौदा परिणामों में शामिल नहीं किया। स्वामी नित्यानंद ने स्वयं को हिंदू धर्म का सर्वोच्च नेता और परम शिव का अवतार घोषित किया है। उन्होंने 2019 में एक काल्पनिक राष्ट्र कैलासा की स्थापना का दावा किया, जिसे उन्होंने हिंदुओं के लिए पहला स्वतंत्र राज्य बताया। कैलासा ने पासपोर्ट, मुद्रा और अन्य दस्तावेज जारी करने का भी दावा किया, लेकिन इसे किसी भी आधिकारिक सरकार या अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। कानूनी विवाद और आरोप। नित्यानंद पर भारत में बलात्कार, अपहरण और बच्चों से श्रम कराने जैसे गंभीर आरोप हैं। 2019 में गुजरात पुलिस ने बताया कि नित्यानंद देश छोड़कर भाग गए थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2020 में उनके जमानत को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और वे न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए विदेश भाग गए। कैलासा का विवाद। कैलासा ने कई देशों में अपनी उपस्थिति का दावा किया है, लेकिन इन दावों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खारिज किया है। उदाहरण के लिए, न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क शहर ने कैलासा के साथ सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 6 दिन बाद इसे रद्द कर दिया गया और इसे बेसलेस बताया गया। हाल ही में कैलासा ने बोलीविया के आदिवासी समुदायों से उनकी जमीनों पर 1000 साल के पट्टे के लिए अनुबंध किए, लेकिन यह घोटाला सामने आया और बोलीविया सरकार ने कैलासा के प्रतिनिधियों को देश से निष्कासित कर दिया। कैलासा देश का दावा। नित्यानंद ने दावा किया कि उन्होंने एक नया देश कैलासा स्थापित किया है, जो शरणार्थियों और सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए है। हकीकत, यह कथित देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे UN द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, न ही इसका कोई कानूनी या भौगोलिक अस्तित्व सिद्ध हुआ है। बच्चों को त्रिकालदर्शी, 3 समय देखने की शक्ति सिखाने का दावा। उन्होंने दावा किया कि उनके आश्रम में बच्चे आंखें बंद करके पढ़ सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं और भूतकाल को देख सकते हैं। ऐसे दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह दावा नकली थर्ड आई एक्टिवेशन से जुड़ा है, जिसे कई वैज्ञानिकों ने पाखंड बताया है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को नकारना। नित्यानंद ने कहा
कि ग्रेविटी डजंट एग्जिस्ट और यह कि न्यूटन ने गलत सिद्धांत दिया। यह पूरी तरह से विज्ञान के सिद्धांतों के खिलाफ है और भ्रामक है। जानवरों और इंसानों के बीच टेलीपैथिक बातचीत का दावा। उन्होंने कहा कि वह गायों से संस्कृत में बात कर सकते हैं। यह दावा भी बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के किया गया था और सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया। पुलिस और कानून से बचना, उन पर बलात्कार, यौन शोषण और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे, लेकिन वे भारत से फरार हो गए और आज तक कानून से बचते आ रहे हैं। उनका संत होने का दावा और सत्संग के बहाने लोगों को गुमराह करने के प्रयास लगातार विवादों में रहे हैं। निष्कर्ष: नित्यानंद के अधिकांश दावे अप्रमाणित, असंभव और विज्ञान व लॉजिक के विरुद्ध हैं। उनका उद्देश्य कुछ हद तक लोगों को प्रभावित करके धार्मिक भ्रम फैलाना और निजी हितों को साधना प्रतीत होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।